हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे, और जैसा कि हम करते भी चले आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स, और काउंटिंग ऑफ फिगर्स पर मैं एक सेशन ले चुका हूं जहां पर मैंने आपको ट्रायंगल काउंट करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट पे जाकर के आप दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का सेशन पुराने सेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसीलिए मस्त तरीके से आज के सेशन को एंजॉय कीजिए, जो कि है हमारे नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी क्या हुआ? तो इसे हिंदी में हम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब? चतुर्भुज। इसका मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। कैसी दिखाई देती है? जरा रुकिए अभी दिखाते हैं। इसके अंदर एक वर्ग भी आता है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, और इसी के अंदर आयत भी आता है ना? और आयत को हम कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, और यहीं से बनती है एक कहानी। और कहानी क्या कहती है कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, सभी के सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। बात समझ में आई? सभी स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होते। कैसे? आइए समझते हैं। तो देखिएगा जनाब ध्यान से, यहां पर सबसे पहले मैं ले लिया ये एक स्क्वायर, ठीक है, और फिर ले रहा हूं एक रेक्टेंगल। तो देखिए ये है हमारे पास में एक स्क्वायर, और किसी भी आकृति के स्क्वायर होने की होती है एक कंडीशन, यानी कि शर्त। और स्क्वायर होने की कंडीशन क्या है? कंडीशन है ऑल साइड्स आर इक्वल। बोले तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, यानी कि ये 5, ये भी 5, ये भी 5, तो ये भी 5। सबके सब इक्वल होनी चाहिए। 5 से 4 हो जाएगा तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं किसी रेक्टेंगल की, तो जनाब ये है हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयत। और इसकी कंडीशन बोले तो शर्त क्या है? तो इसकी शर्त है कि आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं। कैसे? देखो, अगर ये 10 है तो फिर ये भी 10 होना जरूरी है। हाँ, ये कितना भी हो चल जाएगा, ये इसके 10 होने की कोई नेसेसिटी नहीं, ठीक। लेकिन अगर ये 5 है तो डेफिनेटली फिर ये भी 5 होना ही चाहिए। आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए। तो अब बताओ, स्क्वायर में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं कि नहीं होती? ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब रेक्टेंगल की शर्त स्क्वायर में एप्लीकेबल है ना? लेकिन स्क्वायर की जो शर्त है, जो स्क्वायर की शर्त है, क्या वो रेक्टेंगल पर एप्लीकेबल है? नहीं, क्योंकि स्क्वायर की शर्त है कि सभी की सभी क्या होने चाहिए? सभी की सभी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। और रेक्टेंगल की सभी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, सिर्फ आमने वाली इक्वल होती है ना? तो चूंकि स्क्वायर की कंडीशन रेक्टेंगल के अंदर फॉलो नहीं होती, इसीलिए रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। लेकिन रेक्टेंगल की कंडीशन स्क्वायर में फॉलो होती है, इसीलिए स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। बात क्लियर हो गई? मस्त ना एकदम। तो चलो आगे बढ़े। तो यहां पर ये लिया गया है फिगर, और इस फिगर में आपसे पूछा गया है कि बताइए इस दिए गए फिगर में स्क्वायर कितने हैं और रेक्टेंगल कितने हैं।
ठीक है, तो चलिए पहले स्क्वायर काउंट कर लेते हैं अपन। तो ये हमको दिखाई दे रहा है 1 पहला, ये दिखाई दे रहा है 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, हो गए 4। और एक ये रहा बाहर वाला स्क्वायर, तो टोटल हो गए कितने भाई 5। तो 5 तो हो गए हैं ओनली स्क्वायर। कैसे स्क्वायर जनाब? ओनली स्क्वायर, है ना, ओनली सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल कितने हैं जनाब? तो रेक्टेंगल काउंट करने के लिए यहां पर अपन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला रेक्टेंगल, है कि नहीं? क्या ये स्क्वायर है? नहीं, ये तो रेक्टेंगल है ना। ये रहा हमारा दूसरा रेक्टेंगल, ये रहा हमारा तीसरा रेक्टेंगल और ये रहा हमारा चौथा रेक्टेंगल। तो कितने रेक्टेंगल हो गए? 4। और ये कैसे हैं? ओनली। जब बात हो रही हो केवल रेक्टेंगल की, तो यहां पर कितने रेक्टेंगल निकल के आएंगे? 4 रेक्टेंगल निकल के आएंगे। लेकिन अभी हमने कहा कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, तो स्क्वायर कितने थे हमारे पास में जनाब? 5। जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 9। यानी कि यहां पर 9 क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्या है? 9 क्वाड्रिलेटरल हैं और इन्हें ही रेक्टेंगल भी कहा जा सकता है। यदि आपके पास में वर्ड ओनली नहीं लिखा हो और कहा जाए कि रेक्टेंगल को काउंट कीजिए, तो फिर आप आंसर क्या देंगे जनाब? 9 देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि सभी के सभी स्क्वायर भी रेक्टेंगल होते हैं। ठीक, तो चलिए इतनी बातचीत आपको समझ में आई ना? तो ध्यान रखिएगा जनाब, कभी भी जब आपको ऐसी वाली आकृति दिखाई दे रही हो तो इसके अंदर 5 जो हैं वो 5 स्क्वायर होते हैं और 4 रेक्टेंगल होते हैं। ओनली रेक्टेंगल की जब बात करी जा रही है, तो जब रेक्टेंगल की बात कही जा रही हो और तो उसके अंदर आपको स्क्वायर को भी काउंट करना है ना। जब रेक्टेंगल की बात हो रही हो तो स्क्वायर को भी काउंट करना है, लेकिन ओनली रेक्टेंगल कहा जा रहा है तो फिर स्क्वायर काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये रहा आपके पास में एक अगला फिगर। अब यहां पर आप काउंट कीजिए कि स्क्वायर कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 14 15 16 तो आपको नॉर्मली ही दिख रहे हैं, साधारण रूप से, है ना। 16 के बाद अगर मैं देखूं और 2 4 फिगर को मिलाऊं तो 16 के बाद ये बनेगा 1 17 के बाद ये बनेगा 1 18 के बाद ये बनेगा 1 19, ठीक है। 19 के बाद ये एक बनेगा 20 के बाद ये एक बनेगा 21 के बाद ये है एक 22 के बाद फिर ये एक है 23 के बाद फिर ये है एक 24 के बाद फिर ये है एक 25, है ना। 25 के बाद देखिए ये बनेगा एक 26, ठीक। 26 के बाद ये एक बन जाएगा आपका 27 के बाद फिर ये एक बन जाएगा आपका 28 के बाद ये एक बनेगा 29 और 29 के बाद ये एक बन जाएगा 30। तो ओवरऑल यहां पर आपको टोटल कितने मिल गए हैं जरा? टोटल आपको यहां पर मिले हैं 30 स्क्वायर्स। 30 यहां पर आपको क्या मिले? वर्ग मिले। लेकिन ऐसे अगर आप मैनुअली काउंट करते जाएंगे तो हो गया, फिर तो समय की बहुत ज्यादा अधिकता लग जाएगी, है ना। तो यहां पर करना क्या है आपको? देखिए यहां पर करना है आपको, देखो यहां पर कितने थे? 1 2 3 4, यहां भी कितने थे? 1 2 3 4। तो लिखिए 4 into 4, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब कितने बचे? 3 into 3, ये कैंसिल। तो जरा कलर चेंज कर देते तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जब हमने लिखा 4 into 4, इसको भी हटा ही देते हैं। जब हमने लिखा है
4 इंटू 4, तो ये मान लो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर हमने लिखा 3 इंटू 3, तो ये कैंसिल, फिर ये कैंसिल। अब देखो कितना बच रहा, 2 इंटू 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और अब 1 इंटू 1। तो 4 चौको 16, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। तो 9 और 1 10, 16 और 4 20, 20 प्लस 30, 9 और 1 10, 16 4 20, 20 और 10 30, 30 है ना। मस्त तरीका। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं रो इंटू कॉलम, यानी कि पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक है, तो भाई ये बात ध्यान रखियो कि ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है, ये रो है, और ये जो इस प्रकार से है, ये सब क्या है, कॉलम है। तो रो इंटू कॉलम करके आप इस प्रश्न का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। बस वो हर बार घटते क्रम में चला जाएगा, कम 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 होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर तो क्या निकला है भाई, 30 स्क्वायर्स निकला है। यदि यहां पर पूछा जाए बताइए रेक्टेंगल कितने हैं, क्या पूछा जाए जनाब आपसे कि रेक्टेंगल कितने हैं, तो फिर कैसे जवाब देंगे अपन। तो जवाब देने के लिए यहां पर भी बहुत ही आसान और सरल तरीका। कैसे, रुकिए आपको दिखाते हैं। ये अपना प्लेन था, है ना, काउंट कीजिए 1 2 3 4, है ना, और 4 3 7 2 9 और 1 10, ये 10 आया। फिर यहां पर 2 3 और ये 4, इन सबको आपस में जोड़ लो, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये 10 आ रहा है। सर कैसे 10 आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रुको आओ समझा देते हैं। 10 कहां से आ रहा था सर, अरे 1 मिनट तो रुको भाई, ये लो अभी सिखा देते हैं आपको कि 10 कैसे आ रहा था। यहां लिखा मैंने 1 2 3 4, ये 4 काउंट हो गए कि नहीं हो गए, स्क्वायर से लेकिन ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, तो 4 तो आपको दिख ही रहे, है ना। अब 4 दिख रहे हैं आपको एक फिगर से, अब आप 2 फिगर को कंबाइन कीजिए जरा, यानी कि 1 2, तो ये बनेगा ना एक, 1 2 से बना ना एक, फिर 2 और 3 को मिला करके बन जाएगा, और फिर 3 and 4 को मिला करके बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया, अभी 3 फिगर को काउंट करके बनाइए, तो 1 2 3, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, 1 2 और 3, और फिर 2 3 4 बन जाएगा, ये हो गया 2 3 और 4। अब पूरे 4 फिगर को मिला करके भी तो बनेगा ना बॉस, 1 2 3 4, तो यहां पर 1 2 3 4, तो देखिए 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो जब भी कभी ऐसी आकृति होगी तो करना क्या है, सिंपली ऐड कर दो, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 10, 10 आ जाएगा। समझ में आया, इतनी बातचीत समझ में आई ना, एकदम बेहतरीन। तो चलो आ जाओ फिर यहां, तो क्या अब आपको डाउट है कि ये 4 3 2 और 1 ये 10 कैसे आ रहा है, समझ में आ गया ना। तो ये 10 और ये 10, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ जरा, 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा, 100। 100 क्या है यहां पर, 100 है रेक्टेंगल, जिसमें कि स्क्वायर शामिल है। इन 100 रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर भी शामिल है। और यदि सर हमें सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल निकालना है तो स्क्वायर भी निकला हुआ है, ओवरऑल भी निकला हुआ है, घटा दो भाई, -30 इक्वल टू 70, हो गई कहानी। तो यदि आपसे कहा जाता है कि ओनली रेक्टेंगल बताओ, तो कितने हो जाएंगे, 70। ठीक है, यानी कि अगर देखो सिंपली यदि आपको रेक्टेंगल काउंट करने कहा गया है कि रेक्टेंगल काउंट कीजिए, ऑप्शन में दिया गया है 50
60, 70, 80, है ना? तो बस सीधा सीधा 70 पर मार दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि है तो वैसे 100 रेक्टेंगल अगर देखे जाए तो, लेकिन 100 तो ऑप्शन में दिए ही नहीं है। अच्छा सर अगर दोनों दे दे तो मतलब 70 भी दे दे, 80 भी दे दे, 90 भी दे दे, 100 भी दे दे, तो फिर हम क्या आंसर लगाएंगे? 70 लगाएंगे कि 100 लगाएंगे? तो देखो पूछे जाने पर डिपेंड करता है कि क्या पूछा जा रहा है। रेक्टेंगल पूछा जा रहा है तो फिर मैक्सिमम की तरफ चले जाओ, लेकिन यदि इसके साथ ओनली लग गया हो, क्या लग गया हो? ओनली, यानी कि केवल, केवल लग गया हो, तो फिर मिनिमम यानी कि 70 के साथ चले जाओ। तो अगर ओनली लगा है और ऑप्शन में 70 है तभी 70 के साथ जाना है, अगर ओनली नहीं लगा और रेक्टेंगल लिखा है तो फिर मैक्सिमम के साथ चलेंगे। बात समझ में आई? एकदम मस्त था। अब जनाब यदि इतना सब कुछ समझ में आया है तो फिर जरा यहां पर बताइएगा कि इसमें तो 100 है ही, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जिसमें से कि 30 थे स्क्वायर और 70 है रेक्टेंगल। तो इस वाले फिगर को काउंट कीजिए और काउंट करके आंसर को कमेंट कीजिए कि कितने हैं। यहां सेशन खत्म नहीं हो रहा है, यहां से तो सेशन शुरू हो रहा है, ये बेसिक सिखा रहा हूं, ठीक है? लेकिन फिर भी इस वाले फिगर का आंसर दो। ये मान लो आपका ये फिगर नंबर 1, हेडिंग डालना फिगर 1 और बताना कितने ट्रायंगल है, ए स्क्वायर या रेक्टेंगल, सब बता दो यार, क्या दिक्कत है? तो देखो 1 2 3 4 5, ये तो 10 था ही और ये 5, 15 हो गया। 1 2 3 4 5, तो ये भी कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 इंटू 15 225 आ गया ना, 225, मस्त एकदम। और यदि बात होती है आपके स्क्वायर निकालने की तो 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, तो ये हो गया 25, 4 चौको 16, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो 16 और 4 20, 9 और 1 10, तो 20 और 10 30 और 25, तो 30 प्लस 25 इक्वल टू 55। 55 क्या है जनाब? स्क्वायर से, है ना? अधिकतर स्क्वायर की संख्या कम ही रहेगी। और रही बात रेक्टेंगल की, तो ये भी सबके सब क्या है जनाब? है तो वैसे रेक्टेंगल ही, लेकिन मैं अगर इसमें से स्क्वायर को माइनस कर देता हूं, यदि मैं इसमें से स्क्वायर को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल। बात क्लियर हो गई दोस्त? क्या आ जाएगा? ओनली रेक्टेंगल। ठीक, तो घटा तो लो जरा। 225 में से अगर आप 55 को घटा दोगे तो कमेंट करो कितना आंसर आएगा। मैं नहीं लिखने वाला, क्यों लिखूं? अच्छा लिख दूं, चलो अच्छा ठीक, लिख देता हूं। यहां पर ये बच जाएगा 180। 55 ही घटाना, 45, 55 है। यहां पर आपका ये 0 हो गया और ये 22 में से 5 गए तो 7, 170 बचेगा। ठीक है, तो इतनी बातचीत क्लियर हो गई ना? मस्त, अब गिनते बनने लग गया कैसे काउंट करना है। ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसे वाले में रहता है तो अगर ये 5 आ रहे हैं तो 15 रहेगा, और यहां इस वाले हिस्से में कितने आएंगे? यहां वाले हिस्से में 10 होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एकदम आसानी से ध्यान रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपको दिया गया है, क्योंकि यहां पर जो हमने काउंट किया है ये तो इक्वल था। इन दोनों ही फिगर्स में रो इंटू कॉलम, कॉलम की संख्या बराबर थी, है ना? रो इंटू कॉलम की संख्या बराबर थी। लेकिन अगर अनइक्वल हो तो, अनइक्वल हो तो ये है फिर अपने पास में दो है, तो ये 1 2 3 4 और ये 1 2, तो सिंपली 4 इंटू 2 और 3 इंटू 1, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 और 3 11। 11 क्या है जनाब? यहां पर 11 है आपके स्क्वायर।
ठीक। और 4 3 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, 10 3 30। 30 क्या है आपके? रेक्टेंगल जिनमें स्क्वायर शामिल है ना, जिनके अंदर स्क्वायर शामिल है। 30 में से अगर 11 माइनस कर देते हैं अपन, 30 में से यदि अपन 11 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो ये बच जाएगा आपका 19। तो 19 क्या हो जाएंगे आपके जनाब? ओनली रेक्टेंगल। प्रैक्टिस के लिए मैं आपका सब निकलवाते चले जा रहा हूं, ठीक है। अब फटाक से इसको काउंट करो और फिगर 2 लिख करके कमेंट करो। फिगर 1 वो बताया था, फिगर 2 इसको काउंट करके बताओ जरा, एकदम धनाधन फटाफट काउंट करो। उंगलियों पर काउंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 हो गया, यानी यहां पर कितना होगा? 15। लिख भी दे रहा हूं भाई, 2 3, 3 2 5 और 1 6, तो 15 इंटू 6, 15 छिक्का 90। क्या है? रेक्टेंगल है जिनमें स्क्वायर शामिल है। फिर इसके बाद क्या करें अपन? तो 5 इंटू 3, 4 इंटू 2 और 3 इंटू 1, ऐसे घटते हुए क्रम। तो 5 3 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो 15 और या 8 दूनी 16, 8 3 24 के 23 और 3 26। तो 90 में से 26 घटा लोगे तो आपको ओनली रेक्टेंगल का भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 26 क्या है जनाब? यहां पर आपके स्क्वायर। एकदम क्लियर है, मस्त। तो अब चाहे परीक्षा में इक्वल फिगर आए चाहे अनइक्वल फिगर आए, कोई समस्या होगी क्या? बोलो होगी क्या? नहीं होगी ना? मस्त। फिर आगे बढ़ो। ये रहा आपका नेक्स्ट फिगर। इसको मान लो भैया फिगर नंबर 3। आंसर दो जरा इसका। फिगर नंबर 3 आंसर देना बहुत ही सरल है, एकदम एकदम इजी है, ठीक है। और इस फिगर में आप काउंट करना ओनली स्क्वायर। क्या काउंट करोगे आप? ओनली स्क्वायर। स्क्वायर लिखो या ओनली स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है ना, है कि नहीं? क्योंकि रेक्टेंगल को तो काउंट करेंगे नहीं अपन, उसमें जो रेक्टेंगल है वो तो रहेगा ही रहेगा। रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर थोड़ा ना जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर है ना। तो चाहे ओनली लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, स्क्वायर तो वैसे ही काउंट होगा। रेक्टेंगल में बात आएगी, क्योंकि रेक्टेंगल काउंट करने में स्क्वायर को भी लिया जा सकता है, ठीक है दोस्त। तो यहां बताओ जरा, देखो कितना सिंपल है, एकदम हलवा क्वेश्चन है यार। देखो ये, इसको देखो जरा ध्यान से, इसको थोड़ा और मोटा कर लेते हैं। ये देखो, मस्त है एकदम। 1 2 3 2 3, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो 3 इंटू 3 के बाद 2 इंटू 2 और फिर 1 इंटू 1, तो 3 तिरका 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 9 4 13 और 1 14। 14 ये है। अब देखो एकदम सुंदर से ब्यूटीफुल, जैसे यहां पर है एक और एक और एक और ये एक और, तो 14 धन 4 बराबर 18। और ये फिगर इतनी बार एग्जाम में पूछी गई है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। कईयों बार इस प्रश्न को हूबहू एज इट इज एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। तो ध्यान रखना। इसी से संबंधित एक फिगर और है। अरे फिगर तो इसके नीचे आ गया, रुको। तो यहां पर कितने हैं भाई? 18 है, ध्यान रहेगा ना। इस फिगर में बताओ कितने हैं? इस फिगर में भी आपको क्या काउंट करना है? स्क्वायर काउंट करना है। आज के सेशन में मैं आपको स्क्वायर सिखा रहा हूं, फिर किसी सेशन में मैं आपको रेक्टेंगल सिखा दूंगा। क्या काउंट करना है जरा? अब आपको स्क्वायर काउंट करना है। करो तो जरा, सिंपल तो है यार। कलर चेंज, 1 2 3 2 3, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स हो गया। तो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, यानी 14 स्क्वायर तो आएंगे ही आएंगे। कैसे आएंगे भाई? 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, तो 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, है ना। 9 4 13 और 1 14। 14 तो ये है, ये एक इंडिपेंडेंट 15, इंडिपेंडेंट 16, इंडिपेंडेंट 17, इंडिपेंडेंट 18।
तो यहां और यहां इन दोनों ही फिगर्स में एकदम सेम सेम है, समस्या वाली कोई भी किसी प्रकार की बातचीत नहीं, क्योंकि यहां किसी भी फिगर को जोड़ करके कोई नया स्क्वायर नहीं निकल पाएगा। निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा भाई। चलो फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट ये दिया गया है आपको एकदम शानदार तरीके का, मस्त। बता पाओगे क्या इसको? मान लो जरा फिगर 4, ये है फिगर 4। आंसर देना यदि आपको बन रहा हो तो फिगर 4 लिख करके बता देना सर इतने हैं, ठीक है? तो फिगर 4 में काउंट करो जरा स्क्वायर कितने हैं। रेक्टेंगल काउंट करने की नीड नहीं है, सिर्फ सिर्फ स्क्वायर काउंट करना है, ठीक हो गया काउंट? मतलब विद इन सेकेंड है ये, लिटरली विद इन सेकेंड है। कैसे? आओ दिखाता हूं। जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हमें पता है कि यहां पर कुल कितने स्क्वायर आते हैं। इस बेसिक डायग्राम में कितने स्क्वायर है? आओ जरा फिर से काउंट कर ले। ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है ना? अरे सर एक रह गया। हाँ भाई एक रह गया, ये रहा जरा 5। तो इस प्रकार के किसी भी डायग्राम में हमको मिलते हैं कुल 5 स्क्वायर। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बेशक मिलते हैं। जब यहां पर 5 स्क्वायर है तो इस वाले में भी कितने हो जाएंगे भाई? 5 हो जाएंगे कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी 5 होंगे और यहां पर भी 5 होंगे। तो 5 तिहाई 15 ऑप्शन दिखेगा ए, मार के आओगे हो जाएगा गलत और खा लोगे गप्पा। अब देखो करना क्या है, देखो यहां करना यह है कि थोड़ी सी बुद्धि चलानी है। कैसे? देखो जब इस वाले को काउंट कर रहे हो तो ये तो ऑलरेडी काउंट हो गया ना, और ये वाला एक स्क्वायर इस वाले डिजाइन में भी है, तो ये क्या हुआ? दोनों के लिए कॉमन हो गया। कॉमन हुआ इसलिए यहां से एक घटा दो। ठीक उसी प्रकार से ये वाला इसके और इसके बीच में कॉमन हो गया, तो यहां से भी एक घटा दो, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। 4 4 8 और 5 13। ऑप्शन बी में लिखा रहेगा 13। इसको लगा के आना और मस्त, ठीक है? फ्लाइट टेक ओवर। इसी से मिलता जुलता एक ये है। अगर इसको बता दिए तो फिगर 6 ले लो, फिगर 5 ले लो। ये है फिगर 5, एकदम साय से आंसर आ जाएगा एकदम, मतलब टाइम ही नहीं लगेगा। सुपरमैन से भी ज्यादा तेज आंसर आएगा। पता है कैसे आएगा? सुपरमैन से भी ज्यादा तेज आंसर। कैसा बोल रहे हो सर? अरे देखो ना भाई, ये 5, ये 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5, 5 को 20 और 5 25। आया कि नहीं आया आंसर? बोलो आया कि नहीं आया? और ये सब के सब पूछे हुए फिगर से भाई। मैं आपको पूरे सेशन में अभी तक आज तक रीजनिंग में जो भी पढ़ा रहा हूं ना, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई बातचीत ही है। उन्हीं की पूछी गई बातचीत को सिस्टमैटिकली तरीके से रीअरेंज करके उसे एक बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करने की बातचीत कराता हूं, है ना? और ये जो सेशन है ये तो नॉर्मल सेशन है। जब हम लाइव में आएंगे ना, दनादन इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि पूछो मत, और आप उंगलियों पर बताओगे ये सवाल। क्यों? वहां पर डिफरेंस आएगा, क्योंकि लाइव सेशन में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे, है ना? वो फटाफट से आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप वहां बन जाएंगे हीरो, क्योंकि आपने ये सेशंस देखे हुए हैं और साए उड़ाते चलोगे। ठीक है, चलो अब आगे उड़ाते हैं। ये लो, दिखने में तो एकदम खतरनाक सा दिख रहा है, लेकिन है कितना सिंपल। यहां पर 5 बनेंगे ना, यहां पर भी 5 बनेंगे ना, ये भी 5 बनेंगे, ये भी 5 बनेंगे और ये भी 5 बनेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 into 5, 5 5 जा 25, 5 25, 25 क्या आ गए भैया? 25 आ गए सर स्क्वायर, यानी कि वर्गों की संख्या आ गई ना। एकदम मस्त, समझ में आ रहा है ना आपको? एंजॉय कर रहे हो सेशन? देखो आगे आ जाओ। फिर ये रहा एक अगला, ये है आपका फिगर 6। आंसर बताओ जरा। फिगर 6 कमेंट करके जाना। फिगर 6 का आंसर कितना है? बहुत सिंपल है, मतलब इतना सिंपल है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। इसको काउंट करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। घड़ी से मिला लेना, स्टॉप वॉच चालू करके देख लेना, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, आओ दिखाता हूं मस्त एकदम। ठीक, 1 2 3 4 5, बोलो 5 है, और 5 होने पर कितने हो जाते हैं? ये 15 हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं?
5 होने पर कितने हो जाते हैं? ये 15 हो जाते हैं। हालांकि यहां पर अपन को 15 नहीं लेना है, अपने को क्या लेना है भाई? अपने को लेना है 5 into 2। क्यों? क्योंकि यहां पर तो है सिर्फ 1 और 2। 1 2 बकल माई शू। 5 into 2 और फिर 4 into 1, तो 5 दूनी 10 और 4 एकम 4। ओवरऑल कितने हो गए? 14 हो गए। क्या ये आंसर है सर? नहीं भाई, अभी इतनी जल्दी भी आंसर थोड़ी ना, मतलब जल्दी करनी है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। तो देखो हमने अभी तक इसे काउंट किया है, ये वाला पार्ट काउंट हुआ है। क्या आपने ये वाला पार्ट काउंट किए क्या? नहीं ना। अभी तो भैया ये ग्रीन वाला पार्ट बचा है ना जनाब, तो ग्रीन वाले पार्ट को भी बड़ी आसानी से काउंट कर लो। देखो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनाए? 2/3 या 3/2 कह सकते हैं ना। ये 1 2 3 और ये 1 2, तो 3 into 2 और फिर 2 into 1, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 22। 22 क्या आ गए? स्क्वायर आ गए। बोलो आपका आंसर सही है या गलत? वो तो मैं कमेंट में चेक कर ही लूंगा। ऐसा नहीं करना कि मिटा के फिर से लिख दो, ठीक है? जो लिखा था उसे लिखे रहने देना। सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन जब आप सीख रहे हो तो समस्या वाली कोई बात नहीं है। ध्यान रखना, गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। मतलब जब आप खड़े हो तभी तो गिर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो गलत होने की संभावनाएं हैं। यदि आपने कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किया तो गलत कैसे, है कि नहीं? चलो आओ आगे बढ़े फिर। ये रहा आपका अगला फिगर। इस फिगर को थोड़ा सा रुक करके देखना। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन जब मैं आपको यहां से सिखा दूंगा ना तो एकदम इजी हो जाएगा। और इस वाले फिगर को ले लेना, फिगर नंबर 7, और आंसर कर देना, ठीक है? फिगर 7 लेके इसका आंसर करना, लेकिन पहले इसे देख लो, ठीक? इसे देखो ध्यान से। अगर ये जो येलो वाली खिड़की है, ये अगर ये येलो वाला नहीं होता तो एकदम सिंपल जैसा दिख रहा होता ना। तो 2 मिनट के लिए इसे रीजनिंग की आंखों से देखो। जब आप रीजनिंग की आंखों से देखोगे तो येलो वाला छोड़ के बाकी पीछे का बैकग्राउंड दिखाई देगा, ठीक है? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4/4 का मैट्रिक्स बना कि नहीं बना? तो 4 into 4, फिर 3 into 3, 2 into 2, 1 into 1, तो कितना हुआ? 4 चौको 16, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो 9 और 1 10, 16 4 20, ओवरऑल 30। 30 तो ये आ गए ना जनाब। अब देखो, अब इसको अब आप अपनी आंखों से देख लो भाई। तो देखोगे तो देखो 1 2 3 4 और एक ये 5 आ रहे कि नहीं आ रहे? तो हर बार ये येलो स्क्वायर 5 स्क्वायर लेकर आ जाएगा। कितने? 5, और है कितने? 4, 5 चौको 20, तो 30 + 20 = 50 स्क्वायर। अब बोलो इस सवाल का जवाब देने में कितना समय लगेगा? खड़ाक से काउंट करो, बिना देरी के काउंट करो, फटाक से कमेंट करो कितना आंसर आएगा। हमने कहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 वाला है, तो इसी में अपन थोड़ा काम चला लेते ना यार। 5 25, तो देखो 30 तो यहां तक था ही, 30 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। तो 5 वाला है तो कितना दे देगा अपने को? 55 दे देगा। दिख रहा है ना? अरे दिख ही रहा होगा, कैमरा मस्त तरीके से सेट करता है। ये हो गया 55। अब ये वाला कितने देता है? 5 देता है, तो ये 5 5 5 5 5 5 5 5, 1 2 3 4, 5 चौको 20 और 20 40, तो ओवरऑल कितना हो गया? 95, 195। तो फिगर 7 का आंसर कितना आ गया भाई? 95। एनी डाउट है? डाउट है क्या? नहीं है ना? देखो फिर से बता दे रहा हूं, 1 2 3 4, 4 तो आएंगे ऐसे घटते हुए क्रम में ले लो, तो यहां से 16 9 4 1 हो जाएगा, सबको जोड़ लिया तो 30 आ जाएगा। ये जो येलो वाला स्क्वायर है इसके प्लेस होने से 1 2 3 4 और एक ये 5 नए स्क्वायर बन करके आएंगे। तो जितने येलो वाले थे उतना येलो डर्टी फेलो कर दिया, यानी 5 5 5 मल्टीप्लाई करा दिया, सॉरी ऐड कर दिया, तो 5 चौको 20 हो गए, 20 को ऐड कर दिया। सेम तरीका यहां भी एप्लीकेबल हुआ। समझ में आ रहा है ना? मस्त एकदम। चलो फिर आगे आ जाओ।
नेक्स्ट रहा ये एकदम सिंपल, स्वीट और बेहतरीन। जरा काउंट करो कितने हैं। अब इसे अपनी आंखों को बंद करो और रीजनिंग की आंखें खोलोगे तो आपको सिर्फ ये दिखाई देगा। दिखाई दिया? ये दोनों ही अनविजिबल हो जाएंगे, ये दोनों दिखाई नहीं देंगे, है कि नहीं? ऐसे ही हो रहा है ना। तो जब ऐसा हो रहा है तो हम जानते हैं कि उस प्रकार के फिगर में कुल कितने स्क्वायर बनते हैं भाई? तो उस प्रकार के फिगर में बनते हैं 5। तो इस वाले में भी बन जाएंगे 5 और फिर इस वाले में भी बन जाएंगे 5। तो 5 से यहीं 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब आपको कमेंट क्या करना है? आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा जब ये येलो वाले स्क्वायर इसमें ऐड हो गए। और ये है आपका फिगर 8। इसमें बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर में ये हमने सीखा आज स्क्वायर के बारे में। अभी और भी चीजें बाकी हैं, सर्कल बाकी है, लाइन बाकी है, 3D फिगर बाकी है, बहुत सा कुछ बाकी है। और ये सब कैसे विद इन सेकेंड से सीखा जाता है, ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।